हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती नई नियमावली के बारे में। तो आप लोग को पता ही होगा कि बिहार में 2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती निकलने वाली है और कुछ हद तक निकल ही गई है, हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, इसके बारे में पूरी जानकारी, सिलेबस, वेतन सब कुछ हम लेते हैं। क्या सिलेबस रहा, क्या वेतन की प्रक्रिया रही, क्या किस चरण से हमारी परीक्षाएँ होंगी, तो इस सब के बारे में जानकारी विशिष्ट तरीके से रहते हैं। अगर इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों, हम लोग यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि बिहार में कितने शिक्षकों की भर्ती निकली है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार में कुल 2.5 लाख शिक्षकों के पद निकले हैं, जिसमें वेतन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, इनका सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि बिहार में शिक्षकों की भर्ती के लिए कुल 100 अंकों की सुपर टेट की परीक्षा होगी, जो कि बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी। वह नियोजित एवं अनियोजित शिक्षकों की परीक्षाएं होंगी एवं पुराने शिक्षकों और नए शिक्षकों को जिनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उनमें वेतन का भी डिफरेंस रहेगा। इस सब के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। कितना SC/ST का कट ऑफ जाएगा, कितना जनरल का कट ऑफ जाएगा, तो पूरी जानकारी यहाँ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार में शिक्षक भर्ती कुल 2.5 लाख पद पे, मतलब 2,50,000 पद पे, जिसमें से 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। इसमें वेतन के बारे में पढ़ेंगे। 15 दिनों के अंदर लिया जाएगा आवेदन। मतलब आप लोग को पता होगा कि हाई स्कूल की शिक्षक की भर्ती निकल गई है, जिसमें 1,30,000 पद निकले हैं। मतलब हाई स्कूल में कह सकते हैं कि 1.5 लाख के लमसम में पद निकले हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसकी परीक्षा का और सिलेबस के बारे में। तो बीपीएससी 100 अंकों की लेगी परीक्षा। मतलब बीपीएससी जो सुपर टेट करवाएगी हम लोगों की बिहार में, वह 100 अंकों की परीक्षा लेगी। इसमें SC/ST वर्ग के लिए 45% रहेगा कट ऑफ। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि SC/ST वर्ग, जो कि पिछड़ा, अति पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा, जितने भी वर्ग आते हैं उन लोगों के लिए 45% रहेगा कट ऑफ, और जनरल वर्ग के लिए 50% रहेगा कट ऑफ। तो इसके सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वेतन के बारे में जानकारी प्राप्त करें, हाई स्कूल का वेतन, प्राइमरी स्कूल का वेतन एवं मिडिल स्कूल का वेतन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसा कट ऑफ रहेगा, किस स्तर के क्वेश्चन रहेंगे, सबके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हाई स्कूल में कितने शिक्षकों की भर्ती निकली। तो हाई स्कूल में कम से कम 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती निकली है, जिसमें से 35% लड़कियों के लिए है। तो पहले देख लीजिए हाई स्कूल के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। हाई स्कूल के लिए सबसे पहले आप लोग को BEd या M.Ed होना चाहिए। हाई स्कूल में जो आप लोग टीचर बनेंगे या इंटरमीडिएट में जो टीचर बनेंगे, उसके लिए आप लोग को कम से कम BEd या M.Ed करना चाहिए, M.Ed होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को ST/ET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब आप लोग अगर ST/ET उत्तीर्ण नहीं है तो आप बीपीएससी की परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। यह एक अनिवार्यता परीक्षा, मतलब पात्रता परीक्षा है, जिसके माध्यम से आप बीपीएससी में बैठ सकते हैं। इसके उत्तीर्णता के बाद, मतलब आप ST/ET उत्तीर्ण है, उसके बाद आप बीपीएससी की परीक्षा लेगी, CTET सुपर टेट TET, उस परीक्षा में आप लोग बैठ सकते हैं। इसके बारे में, सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सुपर टेट स्नातक स्तर के पूछे जाएंगे प्रश्न, मतलब हाई स्कूल में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके वेतन के बारे में हम जानते हैं। मतलब सुपर टेट में आप समझ सकते हैं, या आप BA के होंगे तो BA स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, BSc के होंगे तो BSc स्तर के प्रश्न पूछेंगे, BCom के होंगे BCom स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो रहा आपकी सिलेबस की बात। अब इसके वेतन के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि हाई स्कूल में कम से कम 45 से 50,000 रुपये तक की आपकी वेतन की शुरुआत होगी। फिर DA और अदर कुछ लगा के आपको लमसम में 70,000 रुपये प्रति माह की दर से वेतन मिलेगी। उसके बाद चलते हैं हम लोग प्रारंभिक वेतन। मतलब आप मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल की भी बात आ रही है, तो 3 महीने के अंदर सबसे पहले सीट की आरक्षित करने की प्रक्रिया कैसे चलेगी। तो सबसे पहले होगा क्या, जो पहले था प्रारंभिक स्तर पर भर दिया जाता था, तो हाई स्कूल के टीचर भी यहाँ पे आ जाते थे, लेकिन अब सब उल्टा होने जा रहा है, मतलब सही होने जा रहा है। तो सबसे पहले अब हाई स्कूल की शिक्षकों की भर्ती होगी, जो बड़े स्तर की शिक्षक पहले ही भर दिए जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हाई स्कूल की शिक्षकों की भर्ती होगी, जो कि 1.5 लाख पदों पर निकली है। तो उधर से ST/ET उत्तीर्णता जो मांगी गई है, उनके लिए अगर वह बीपीएससी परीक्षा में SC/ST हैं तो 45% कट ऑफ लाने के बाद अगर वह उत्तीर्ण होते हैं तो उनको शिक्षक बना दिया जाएगा, बिहार का शिक्षक वह बन जाएंगे। उसके बाद आप लोग चलते हैं फिर से उनके वेतन के बारे में। तो मतलब 75 से 70,000 रुपये प्रति माह की दर से उनको वेतन दिया जाएगा। ये तो आप हाई स्कूल के बारे में जाने। उसके बाद 3 महीने के अंदर ही आपका मिडिल और प्राइमरी स्तर का वैकेंसी आ जाएगा। और प्राइमरी स्तर में आप लोग को पता होगा
कि इसमें नहीं कुछ तो 1.5 लाख पद इसमें सृजित किए गए हैं। तो 1.5 लाख पद में प्राइमरी कितना है और मिडिल कितना है, तो 90,000 है प्राइमरी और 60,000 है मिडिल के। तो हम लोग प्राइमरी स्तर के आते हैं, क्योंकि मैं भी 7th फेज का एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी सीटेट उत्तीर्ण हूँ, और मैं 7th फेज में बैठने की प्रक्रिया के बारे में आप लोग को पूरी जानकारी प्राप्त करता हूँ। तो इसमें आप लोग की पात्रता क्या मांगी गई है? सबसे पहले आप लोग DLED या BEd होने चाहिए प्राइमरी या मिडिल स्कूल के लिए। मिडिल के लिए तो आप लोग को BEd होना चाहिए या DLED ग्रेजुएशन प्लस होना चाहिए। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। या प्राइमरी स्तर की शिक्षक बनने के लिए क्या हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो जानते हैं। सबसे पहले आप लोग 10th किए होंगे, फिर 12th किए होंगे, फिर आप लोग DLED किए होंगे, फिर आप लोग CTET अगर उत्तीर्ण है तभी आप BPSC परीक्षा में बैठ सकते हैं, या STET उत्तीर्ण है तभी बैठ सकते हैं। अगर आप CTET नहीं उत्तीर्ण है तो आप BPSC परीक्षा में बैठने के लिए अनिवार्यता नहीं है। उसके बाद चलते हैं BPSC में कितने अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो BPSC में प्राइमरी और मिडिल के लिए 100 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। 100 अंकों में से जनरल वर्ग के लिए 50% कट ऑफ लाना होगा। फिर इसका स्तर क्या रहेगा क्वेश्चन का, BPSC जो परीक्षा लगेगी और मिडिल और प्राइमरी के लिए इसका स्तर क्या होना चाहिए? इसका स्तर यह होना चाहिए, जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे BPSC में 100 नंबर का, जिसमें आपको जनरल वर्ग के लिए 50 अंक लाना अनिवार्य है, एवं SC/ST कट ऑफ के लिए 45 अंक लाना अनिवार्य है। तब आप शिक्षक बन जाएंगे प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल के। लेकिन उसके लिए आपको CTET उत्तीर्णता होना ही चाहिए। चलिए इनके वेतन के बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इनका वेतन कितना रहेगा, तो शुरुआत में जैसे आप लोगों को पता होगा कि बिहार में राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, तो इनका वेतन 40 से 50,000 रुपये प्रति माह की दर से होगा। DA सब लगा के मिडिल वाले का। और आपका रहा प्राइमरी का, तो प्राइमरी का कम से कम 35 से 45,000 रुपया DA लगा के वेतन होगा। चलिए इसकी विस्तृत जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की, और इसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसकी आगे की वीडियो में अगर आप लोग के कमेंट्स के माध्यम से अगले वीडियो में मैं आप लोग सभी जवाबों का आंसर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।